video all your chats and revert them. Okay, let's start with our webinar essentials for owners. So ये बेसिक एजेंडा जो हमारे इस वेबिनार का है या फिर इस सेशन का है या वो ये है कि हमारे जो ओनर्स हैं या फिर मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आई मीन दे डोंट गेट टाइम टू गेट सिमिलर विद ईआरपी सिस्टम और एनी सिस्टम दे आर यूजिंग। एंड यहाँ पे एक केस है ट्रांसैक्ट का। सो क्या होता है कि दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर यूजर्स। वो कुछ भी टाइप का डेटा हो, रिपोर्ट्स निकालना है, और ऑब्वियसली उनकी डिपेंडेंसी समझ में भी आती है बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन देयर डे टू डे वर्क या फिर जो बिजनेस रन करने में वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है। बट देन अभी जो हमारा एक्सरसाइज हुआ है हमारा फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स में हमने एक एक्सरसाइज किया है कि किस टाइप की चीजें या फिर हमने अपना हिस्टोरिक डेटा देखा है कि किस टाइप की चीजें यूजुअली ओनर्स को आती हैं, मतलब क्या एनालिसिस रहते हैं या फिर क्या चीजें रहती है जो उनको देखनी पड़ती हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या डेटा क्यों देखना रहता है, और ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, बट स्पेसिफिकली हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो हमें लगा कि दे आर इम्पोर्टेंट। इन केस वी हैव मिस्ड एनीथिंग, just do let us know. We'll try to agar seeing this webinar we see lot number of people coming, so in case अगर हम कुछ नहीं आंसर कर पाते हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस और आते हैं हमारे पास, we will try to schedule just another webinar during this lockdown, so that you all are available. So now यहाँ पे अब सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्यों ये वेबिनार हो रहा है, why is it was important for majorly owners to attend this webinar, and what are the things that you can directly extract. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये सिर्फ 1 या 2 क्लिक्स हैं, मैक्स टू मैक्स 3 क्लिक होगा, कि जहां को सिर्फ डेटा आपको एक अपना रेंज सेट करना है और आप डेटा देख सकते हो, या कुछ जगहों पे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आ ही रहा होगा उस फॉर्मेट में बन के। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मेन बैकबोन होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेल्स होता है। एंड सेल्स ऐसी चीज है जहां से ओनर, आई मीन इट्स द मेन थिंग जो ओनर अपने साथ रखते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन उनको बाय आप लोगों को, आई एम श्योर आप लोगों को you would know by heart what are your top customers, क्या आपके प्रोडक्ट हैं, बट कुछ ऐसा डेटा रहता है जो आपका सिस्टम जनरेट करता रहता है। एंड सेल्स बीइंग द क्लोजेस्ट टू द ओनर्स, तो सबसे पहले हम सेल्स ही टारगेट करना चाहते थे, एंड मेजोरिटी हमारा जो भी कन्वर्सेशन होगा अभी सेल्स के अराउंड ही होगा। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि how to know the value of invoices for a specific period of time. Obviously invoices are used to generate की रेवेन्यू, कि कितना आपको पैसा आएगा, ठीक है, कब आएगा, कितने का इनवॉइस रेज हुआ है, कहाँ के लिए रेज हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में कवर हो रही है जो भी अभी डेटा एंट्री हो रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ओनर के लिए ये जानना कि कितने टाइम पीरियड में कितना का अमाउंट का इनवॉइस रेज हुआ है। ओके, सो इसके लिए आपको सिस्टम पे लॉग इन करना है। अज्यूम कि सबके लॉग इन क्रेडेंशियल्स होंगे सबके पास, तो आपको सिस्टम पे लॉग इन करना है। मैंने अपनी एक डमी प्रोफाइल से लॉग इन करके रखा है यहाँ पे। ओके, सो आपको जस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस पे क्लिक करना है। सो इन केस कहीं आपको अनसर्टेनिटी दिख रही होगी डेटा में, इज दैट क्योंकि ये हम एक वो प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोफाइल, सो एक डेमो के लिए ही यूज करें, तो प्लस माइनस डेटा में हो सकता है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट जैसे ही आप बिजनेस इंटेलिजेंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सेल्स इनवॉइस पे आते हैं। अब आपको दिख रहा है कि आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है, कि जैसे आपका हो गया यहाँ मंथ ऑन मंथ आपका डेटा आ रखा है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो ये डेटा आपका कितने टाइम पीरियड का आ रखा है वो आपका डिसाइड होता है व्हेन यू सेलेक्ट द टाइम पीरियड फ्रॉम हियर। तो जैसे 6 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ्स। मूविंग फॉरवर्ड वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस मेनी मोर टाइम पीरियड्स ओवर हियर, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मीनवाइल यू विल हैव टू बी विद अस विद दिस टाइम पीरियड्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब आप देख रहे हैं जैसे मैं टाइम पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, सो जो मेरा पूरा एनालिसिस है यहाँ पे, इनवॉइस वैल्यू चेंजेस, माय मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट चेंजेस, मेरा कैटेगरी वाइज जो मेरे को डेटा दिख रहा था यहाँ पे, और ये मेरे मंथ ऑन मंथ ग्राफ जो दिख रहे थे वो सारे चेंज हो गए। अब आप देख सकते हैं, मैं होवर करता हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं जैन में कितने अमाउंट का बिल रेज हुआ था, फेब में कितने अमाउंट का, मार्च में कितने अमाउंट का, एंड मूविंग ऑन अप्रैल में कितने अमाउंट का। अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस ऐसा भी है कि आप रीजन वाइज देखना चाहते हैं, तो ये रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ये स्टैंडर्ड एनालिसिस रहते हैं हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस में। एंड मूविंग फॉरवर्ड वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दैट
कि आपको यहीं से पेबल और रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, लेकिन दैट इज इन आवर पाइपलाइन एंड वी विल रिलीज इट। तो ये देखिए, ऑल यू हैव टू डू वाज क्लिक ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे आप क्लिक करते हैं वहां पे आपका डेटा आना चालू हो जाता है सेल्स इनवॉइस का। नाउ कमिंग ऑन, हाउ टू नो द स्टेटस ऑफ योर करंट सेल्स ऑर्डर। कौन सा सेल्स ऑर्डर अभी आपके सिस्टम पे चल रहा है, ओके, उसका ओवरड्यू कब है, उसमें ये इंफॉर्मेशन अगर आपको तुरंत किसी को निकाल के देनी है कि आपका सेल्स ऑर्डर में सपोजिटली 10 आइटम थे और आपने से 2 आइटम उसमें डिलीवर कर दिए, तो वो कौन से आइटम हैं जो आपने डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है, कितने आपका पार्शियल अगर सेल्स इनवॉइस रेज हो रहा है किसी भी आपके सेल्स ऑर्डर के लिए, तो कितने का भी इनवॉइस रेज हो चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यू डोंट हैव टू गो टू द यूजर टू आस्क दैट, सीधा सीधा डेटा आपको मिल जाता है। तो 2 बाइफर्केशन है बेसिकली सेल्स ऑर्डर के, तो मैं पहले बाइफर्केशन पे लेके जाता हूँ आपको। तो ये रहा सबसे पहला बाइफर्केशन, आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में आते साथ यहाँ मिल जाएगा कि आपके आज की डेट ओवरऑल डेट तक कितने ओवर ड्यू हैं ऑर्डर्स, ओके। अगेन यहाँ पे टाइम पीरियड का ऑप्शन है, तो ये देख रहे हो आप, जैसी एक क्लिक पे आपको बिजनेस इंटेलिजेंस में आया, जस्ट वहीं पे ही ऊपर एक कार्ड है सेल्स ऑर्डर का, वो क्लिक करिए आप, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके ओवर ड्यू 114 सेल्स ऑर्डर हैं एंड उसकी वैल्यू है 17.22 करोड़, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है आपके यूजर्स डे टू डे बेसिस पे एंटर करते रहते हैं, आपको जस्ट वहां पे जाके एनालिसिस देखना है। हेलो, yeah, I have received few chats. So can everyone just mute their जैसे मैं सेल्स का पार्ट खत्म करूंगा, आई विल गिव चांस कि हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लें आप लोगों के जो भी हैं, और या फिर उस समय मैं चैट भी पढ़ूंगा बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड चैट्स मीनवाइल गिविंग द वेबिनार। सो यहाँ पे मैं आता हूँ सेल्स ऑर्डर, तो आपको गिवन डे पता चलता है सेल्स ऑर्डर आपका जो जनरेट होता है सिस्टम में ओसी के थ्रू होता है। कभी कभी आपको डिस्क्रिपेंसी दिखेगी कि सेल्स ऑर्डर आपका अलग है एंड इनवॉइस अलग है, तो क्या होता है डायरेक्ट इनवॉइस और एडहॉक इनवॉइस की कैलकुलेशन सीधा आपके इनवॉइसिंग पे जाती है और यहाँ पे आपका ओसी का डेटा पूरा का पूरा क्लियर दिखता है। नाउ वन थिंग कि सेल्स ऑर्डर ओवरड्यू, अब आपको इसकी डिटेल देखनी है। सो आई अज्यूम यहाँ तक क्लियर होगा कि आप यहाँ पे मंथ ऑन मंथ एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस पे चेंज हो जाता है एंड फॉर एग्जांपल वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आइटरेट कि कस्टमर वाइज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो एक एफसीबी टेक का जैसे डेटा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये जो मेरा रिस्पेक्टिव डेटा है मंथ ऑन मंथ वाला, वो मेरे इसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए चेंज हो जाता है, ओके। तो इनको लास्ट इनवॉइसिंग करी थी मैंने जैन में और इस अमाउंट की करी थी, उसके बाद इनवॉइसिंग हुई नहीं है। सो इस तरह से आप अपने डेटा के साथ यू कैन हैव मल्टीपल डेटा एनालिसिस। नाउ व्हेन आई रिमूव, यहाँ पे मैं सिलेक्शन अब रिमूव कर लेता हूँ, आपको देखना है कि इसकी डिटेल क्या है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं उसकी डिटेल क्या है। सो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट होती है ये हमारी रिपोर्ट से कलेक्ट होती है और रिपोर्ट्स हमेशा बनते हैं हमारे डॉक्यूमेंट से। सो ये ओवरड्यू पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो रीड आउट करता है आपको आपकी रिपोर्ट्स की तरफ, जहाँ पे आपके कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हैं जो हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, वो आप जो रेलेवेंट कॉलम्स हैं वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे देखिए कस्टमर का नाम हो गया, उनकी ओसी डेट हो गई, और ये आपको यहाँ पे ये सब डिटेल पता चलती है कि क्या क्वांटिटी है, उस ओवरऑल क्वांटिटी में से कितना डिस्पैच हुआ है और कितना बैलेंस है, ओके। एंड अगेन द वैल्यू आल्सो कम्स। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कस्टमर वाइज आपको जो डेटा दिख रहा है, तो आपको ये इनवॉइस लेवल का डेटा दिख रहा है एंड इनवॉइस में भी आपको आइटम वाइज डेटा दिख रहा है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इट विद द there are two kind of reports we have, एक सेल्स ऑर्डर जो ओवरऑल है और एक सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज है। ऑब्वियसली सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज रिपोर्ट में आपको हम इनवॉइस लेवल का डेटा दिखाते हैं। सो आपको यहाँ से जैसे ही आपने उस बिजनेस इंटेलिजेंस पे क्लिक किया, ये डेटा सेट आपके सामने आ गया। नाउ व्हेन कैन यू यूज दिस, अब आपको ये पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पहला ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो डेमो सप्लायर का है। सो वो एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूँ कि इतने रेट का और इतनी क्वांटिटी का रेज हो चुका है ऑर्डर, ओके। एंड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसमें से कितनी डिस्पैच हो चुकी है क्वांटिटी, वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा आपको, कितनी बैलेंस है वो दिखाएगा, और एक और चीज है जो हमने इंट्रोड्यूस करी यहाँ पे, करंट स्टॉक कितना है, ओके।
सो ये सारा डेटा आपका ओवरड्यू है. So this was one way of looking into your data. Again, the second way would be आपकी सेल्स ऑर्डर जो रिपोर्ट है, आप यहाँ उस पर क्लिक करो, एक क्रिएशन फिल्टर का आप वो डालो कि कब से कब तक के बीच की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, एंड देन आप उसका एसओ स्टेटस है. आई वुड रिकमेंड ये जो फिल्टर है एसओ स्टेटस का फिल्टर, आप ऑल सेंड पे करो, क्योंकि इसके अंदर आपके कंप्लीटेड भी आते हैं, ओके, ओवरड्यू भी आते हैं, पेंडिंग भी आते हैं. सो ये कैंसल्ड और ड्राफ्ट, कभी कभी क्या होता है, अगर मैं ऑल ओसी कर देता हूं तो ड्राफ्ट और कैंसल्ड भी आते हैं, तो आपकी उसमें कैलकुलेशन गलत हो सकती है. मीनवाइल ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आप किसी डेट्स टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं. अब मैं इस रिपोर्ट पे जनरेट करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे निकल के आ जाती है. ये आपको क्या देती है इन्फॉर्मेशन ओवरऑल इन ऑर्डर लेवल की, कि आपका अगर आपको ये जानना है कि किस कस्टमर का क्या डिलीवरी स्टेटस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस फुली क्रिएटेड है, कुछ फुली डिस्पैच्ड है, कुछ अनडिलीवर्ड है. ठीक है, आप यहाँ पे हमेशा अपना सर्च स्टेटस से रिफाइन कर सकते हैं. अब ये तो उनका डिस्पैच का स्टेटस है, डिलीवरी का स्टेटस है. ये अभी ऑर्डर का पेमेंट के हिसाब से स्टेटस है, ये ओवरड्यू है, इनकी पेमेंट कंप्लीट हुई. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. अगेन उसी के रिस्पेक्ट में सेल्स ऑर्डर की बात करूं तो आप आगे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना एडवांस पे हुआ है और इनवॉइस कितने का बना है. तो ये देखिए यहाँ पे एक डेटा मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे ओसी नंबर 52 एक कस्टमर के लिए है, डेमो सप्लायर के लिए, एंड देन उनका ग्रैंड टोटल है ये, एंड उसके सामने इनवॉइस कितने का रेस हुआ है. देन अगेन यू कैन हैव अ वर्ड विद योर टीम कि यार ये पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने ऑर्डर इतने का रेस हुआ था, एंड व्हाट इज द व्हाई इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इनवॉइस रेस्ड एंड टोटल ओसी रेस्ड. सो अगेन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सेट्स तो मैंने बना के रखे हैं. आप मोर ओवर आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्स, कि आपने कितने कोटेशंस सबमिट किए हैं और उन कोटेशन का कन्वर्जन कितना हुआ है, कि वो कोटेशन अब आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन में कितने कन्वर्ट हो गए हैं. ये इन्फॉर्मेशन आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देखनी है. तो ये भी अगेन हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल में है. सो आप देख रहे होंगे अभी तक मैंने जितने भी डेटा आपको दिखाया है वो मोस्टली फ्रॉम द बिजनेस इंटेलिजेंस है, अपार्ट फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर जो मैंने दिखाया है. अगेन आप देख रहे हो हमेशा बिजनेस इंटेलिजेंस रेफर करने का फायदा क्या होता है, आपको 3 क्लिक में डेटा मिलता है. पहला क्लिक आपको सेलेक्ट करना है बिजनेस इंटेलिजेंस, सेकंड क्लिक वुड बी योर कोटेशन. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लास्ट 6 महीने का डेटा मैं देखूं तो कन्वर्जन रेट इज 0.55. इसीलिए आपको ये जो रेड लाइन दिख रही है वो बहुत ही छोटी दिख रही है कि कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पे आ रही है 9000, एंड क्योंकि कोटेशन इतना ज्यादा हैवी अमाउंट का रेस हुआ है. ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन भी आप एनी डे देख सकते हैं कि कितना कोटेशन है. अगेन आप टाइम पीरियड से अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अब वो कन्वर्जन रेट 2.11 हो गया है. तो ये आपको मंथ ऑन मंथ आपका एनालिसिस दिखाता रहता है. अगेन उसके नीचे मैंने आपको ये बताया कि ये वाले जो कार्ड्स रहते हैं ये हमारे कॉमन कार्ड्स हैं मोस्ट ऑफ द एनालिसिस के लिए. और वन मोर थिंग कि कभी भी आपको इसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी को कि कहाँ से इंफॉर्मेशन देखूं. आप जस्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो व्यू डिटेल्स पे, तो आपकी एक सेल्स कोटेशन और इंक्वायरी रजिस्टर रिपोर्ट है वो खुल के आ जाएगी आपके सामने. ओके, सो ये सेल्स पार्ट हमारा कवर होता है कि सेल्स में हमको स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसीवेबल्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इनवॉइसेस, आपके सेल्स ऑर्डर और आपके कोटेशंस. ठीक है, इनकी डिटेल्स आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक में, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू व्यू योर इंफॉर्मेशन. अगेन so I think we have covered the sales part. Now I would like to come to the accounts part. ये सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए. कभी कभी आपको ऐसा कॉल आता होगा कि कि ये कंपनी है और इस कंपनी का आपको पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, कि उसका लेजर देखना है, बेसिकली उसका लेजर देखना है. तो आप कैसे देखोगे? सो सबसे इजीएस्ट वे है आपको लेजर देखने का. आप रिपोर्ट्स में आइए, ये रिपोर्ट सेलेक्ट करो, आप यहाँ से आप कंपनी रिपोर्ट्स में सर्च करो कंपनी लेजर वाउचर. मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं, ओके, यहाँ पे इट्स वेरी मैंडेटरी पुट इन योर कंपनीज ने, आपने कंपनी का नाम डाला. अगर आपके पास पेमेंट डेट फ्रॉम और टू नहीं भी है तो आप इसका डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो. पर इसमें आपका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी बहुत लंबी रिपोर्ट आएगी, आपको रेलेवेंट उस टाइम की इंफॉर्मेशन ना दिखे. पर इनकेस आपको याद नहीं है तो
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि देखो एक रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, सेकंड मैंने अपना लेजर, अपनी जो रिपोर्ट है वो फेच कराई, एंड थर्ड हो गया मेरा रिपोर्ट का जैसी डिस्प्ले हो गई। अब आप इस पर्टिकुलर कंपनी लेजर वाउचर में देख सकते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस रहता है हमारा, जो भी मैं टाइम पीरियड से, अब यहाँ पे मैंने कोई डिफॉल्ट सेट नहीं कर रखा था, तो वो जिस दिन ये कंपनी नेटवर्क में हमारे आई थी उस दिन से उसका डेटा दिखाना चालू हो गया है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है आपका। ओके, देन उसके बाद आपको ये दिखा रहा है कि इनवॉइस रेज हुआ है, इट इज स्टिल अनपेड, ठीक है, इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर है, रिटर्न इनवॉइस है, मतलब ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। मैं स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ, ये सारा आपका पेमेंट डिटेल्स आपको दिखते जाएगा। ओके, और उसका ड्यू डेट दिखते जाएगा और फाइनल लेजर बैलेंस दिखते जाएगा जिस दिन भी वो डॉक्यूमेंट बना है। और मैं बॉटम पे आता हूँ तो आपको ये टोटल इन्फॉर्मेशन दिख रही है। सो अगेन एक और फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है रिपोर्ट में कि आपको अगर लिमिटेड रोज की इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे मैंने 5 कर दिया, अब मेरे को सिर्फ लिमिटेड रोज 5 शुरू के रोज की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अब आप ये देख रहे हो कि 11,000 कुछ का रेज हुआ है और टोटल जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास ये उतने का टोटल है। नाउ कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, और आपके पास लेजर बैलेंस कितना है अभी तक का, फिर आपको तुरंत के तुरंत ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगेन मैं एक और चीज रिआइटरेट करना चाहता हूँ कि wherever and whenever you want to download this or send this data, so ये आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल डाउनलोड हो जाता है नीचे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। तो ये कंपनी लेजर वाउचर थी। सेकेंड पार्ट आते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट वेयर यू गेट टू नो कि आपको कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं किसी को, कि एज ऑन डेट किस कस्टमर के हिसाब से या किस सप्लायर, मेजरली जहाँ पे ओनर्स का ज्यादा फोकस होगा, आई अज्यूम कि आपको कितने पैसे रिसीवेबल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स। तो इसकी दो तरह की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास ओरिजिनली। सो मैं आपको जो द इजीएस्ट वन वुड बी डेटर्स इन्फो, और डेटर्स इन्फो से आपको पता चलेगा कि पेमेंट कितनी पुरानी है, एंड डेटर्स एजिंग इन्फो से पता चलेगा कि वो पेमेंट किस ब्रैकेट में फॉल करती है। सो वो डिफॉल्ट 0 to 30 डेज, वो सारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वहां पे। अब मैं डेटर्स इन्फो में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट आपको कंपनी का नाम लिखना है। अगर आपको कंपनी का नाम नहीं पता तो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। एज ऑन डेट में मैं आज की डेट डाल देता हूँ। अगेन जस्ट कीप इन माइंड सेलेक्ट ओनली पेंडिंग पेमेंट, जितना आपका पेंडिंग है आपको वही देखना है सिर्फ। अगर आपको नहीं देखना है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आएगी तो इसको मैं दो तरह से कंज्यूम कर सकता हूँ कि आपको कस्टमर वाइज अगर आपको डेटा देखना है, सो नाउ यू कैन आइदर ग्रुप इट। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे थ्रू पॉलीकैंस करके एक कंपनी है, उसका 3 पार्ट में डेटा दिख रहा है। बट इफ आई क्लिक ऑन ग्रुप डेटा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कंपनी, ओके, सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कंपनी वाइज अमाउंट रिसीवेबल टोटल दिख रहा है, अमाउंट पेएबल टोटल दिख रहा है, ओके, और कितना अमाउंट पेंडिंग है वो टोटल दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट पेड और रिसीवेबल की पेएबल रिसीवेबल दोनों में आपको डेटा दिख रहा है। तो मेजरली ये इस प्रोफाइल में क्या होता है, व्हेन वी ऐड अ कंपनी तो हम उसको बोथ करते हैं, तो बायर सप्लायर दोनों एंड से उसके ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको ये इंफॉर्मेशन ऐसी दिख रही है। अदरवाइज जैसे अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करूं तो ये एक कंपनी का रिसीवेबल है और उसके सामने उनका अमाउंट पेंडिंग कितना है, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। काउंट वुड बी कि कितने डॉक्यूमेंट से ये पैसे आने वाले हैं, तो इनवॉइस वुड बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जहां से आपके पैसे आने वाले हैं। इन केस अगर आपको इनकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। अगेन मैं इसमें एक और लेवल का बाइफिकेशन ऐड करना चाहता हूँ कि ड्यू डेट मंथली में अगर करता हूँ, ओके, तो हर कंपनी का वो ये बता देगा कि कितने पैसे पुराने हैं। जैसे ये जाफर करके एक कंपनी है, तो उनका ये इंफॉर्मेशन देते जा रहा है वो कि ये जो पहले हमारे पास एक ब्लॉक में जो अमाउंट थी अब वो ऐसे हो गई है कि मार्च में कितनी, फेब में कितनी, जैन में कितनी, दिसंबर में कितनी। सो ये आपका बाइफिकेशन, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस डेटा कि कहाँ पे आपको कितने पैसे लेने हैं, इस हिसाब से लेने हैं। अगेन आपको अगर इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अनग्रुप करना पड़ेगा डेटा और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस वुड बी वन पार्ट, ओके। सेकेंड, द सेम कम्स विद द सप्लायर। तो मैं सप्लायर का भी अगर देखूं तो जैसे हमारे पास डेटर्स की रिपोर्ट है वैसे हमारे पास क्रेडिटर्स की रिपोर्ट है। तो ये क्रेडिटर्स इन्फो आप देख रहे हो। अभी जो हमने एक रिपोर्ट्स का नया फीचर लेके आए हैं, तो आपको हमेशा आपको वहां पे सर्च
करने का ऑप्शन मिलता है। तो जस्ट आपको कीवर्ड लिखना है कि क्रेडिट भी लिखा, मैंने क्रेडिट पूरा भी नहीं लिखा, मेरी रेलेवेंट रिपोर्ट्स आ गई हैं जहाँ पे वो कीवर्ड यूज हुआ है। अगेन एज ऑन डेट मैं पेमेंट यस करता हूँ, मैं जनरेट करता हूँ रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं, बस इसमें ये है कि वो पेबल, ये पेबल का है, वो रिसीवेबल का था। सो अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है सामने। आप इसमें फिर ग्रुप कर सकते हैं अपने सप्लायर के हिसाब से कि कंपनी उठाई आपने। और ये मैं इसको अगर मैं ईयरली देखना चाहता हूँ मैं कुछ डेटा, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि पुरानी, अगर मेरी अभी आप लोग हैं तो आप देख सकते हो कि पुराने साल की पेमेंट तो कोई ऐसी नहीं है कि इनको देनी है, कुछ पेंडिंग तो नहीं पड़ा है, ये आपके सप्लायर्स हैं सारे के सारे। सो अगेन इस इनमें ये जो डेटा आ रहा है रिसीवेबल साइड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एडेड एज बोथ, तो बाइंग और सेल्स, परचेज और सेल्स दोनों साइड ट्रांजैक्शन होते हैं। सो दिस वुड बी योर क्रेडिटर्स इन्फो, जहां पे आपको आपके सप्लायर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। So this was all about accounts. Now we have finished sales, we have finished accounts. So मैं एक बार chat देखता हूँ. So I have no pending chat as of now. Now we will move on to next part. So ये inventory, production and purchase. So ये तीन different मॉड्यूल है हमारे, और तीनों डिफरेंट मॉड्यूल से मैंने अलग अलग क्वेश्चंस उठाए हैं। तो सबसे पहले रहता है कि आपको अपना स्टॉक वैल्यूएशन देखना है। एट एनी डे आपको देखना है कि यार कैटेगरी वाइज कितना स्टॉक पड़ा है मेरे पास। यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि ये ए कैटेगरीज आपने डिफाइन कर रखी हैं, तो आपको ये देखना है यार कि कितना स्टॉक है एज ऑन डे, क्लोजिंग कितना था, मेरा वैल्यूएशन कितना उस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगेन आप आएंगे रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंट्री। सो ये अगेन मैं बहुत सारे ओनर्स को ये रहता है कि यार ये एक और चीज की इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ एडिशनली, यहाँ पे देखना रहता है कि यार मुझे ये देखना है कि मेरे पास इन्वेंट्री में मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, मेरे को एक्सेल में डेटा चाहिए, या फिर कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है, मेरे को स्टॉक अपडेट करने के लिए डेटा चाहिए। सो यूजुअली वी गेट दिस क्वेरीज कि ये डेटा भेज दो हमें। सो ऑब्वियसली वी विल सेंड यू द डेटा, बट अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंट्री आपका पूरी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन देती है। ये उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एज ऑन डेट मैंने लिखा 22 तारीख की, आज मैंने डेट डाली। अब यहाँ पे दो प्राइसिंग टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीफो है, एवरेज है। आई वुड रिकमेंड आप लोग फीफो में निकालें, उससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देखनी है कि रॉ मटेरियल है तो आप सिर्फ बाई का निकालोगे, फिनिश गुड है तो सिर्फ सेल का निकालोगे, नहीं तो ऑल का निकालोगे आप। अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टोर्स आपके मैटर, आपके स्टोर्स मैटर करते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टोर का देखना है तो वो स्टोर डिफाइंड है सिस्टम में, सबका अलग अलग दिख जाएगा आपको। और एक और फिल्टर जो है, जो बहुत लोगों को ये इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है कि यार मेरे को ऐसा देखना है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ऊपर जितना भी स्टॉक गया वो देखना है मेरे को, या फिर अब मिनिमम स्टॉक लेवल अभी टच करने वाला है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट, सो ये प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंट्री आपकी रिपोर्ट जनरेट हो रही है। अब मैंने आपको बोला था अगर आपको कैटेगरी वाइज डेटा देखना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रुप डेटा क्लिक करते हैं और ये कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टॉक, रिजेक्ट स्टॉक, स्टॉक इन स्टोर और स्टॉक वैल्यू आपको दिख रहा है। वॉल्व एक्सेसरीज करके एक प्रोडक्ट कैटेगरी बना रखी है मैंने, उसकी स्टॉक वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरी वाइज आपको ये दिख रहा है कितना स्टॉक है स्टोर में और कितना वैल्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। वन मोर थिंग, जैसे मेरे साथ मेरे कलीग हैं कॉल इस वेबिनार पे, अखिल। तो अखिल, इन केस आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट, सो आप अपना माइक ऑन करके यू कैन। So he is also our team is also with us, so in case कहीं पे कुछ मिस हो रहा होगा, so do let me know। और बाकी और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, so just drop a chat, क्योंकि अगर मैं अभी माइक ऑन करने के लिए बोलूंगा तो बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ कन्वर्स कर सकते हैं, तो मे बी कुछ मिस हो सकता है। ओके, सो ये आपकी इंफॉर्मेशन आपको
कैटेगरी वाइज दिख रही है। इनकेस आपको जो डिटेल देखनी रहती है, जो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे यूजर्स का क्या, ओनर्स का क्या रहता है कि यार मुझे भेजो वो डेटा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आइटम आईडी डिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइड बाय साइड आपको प्राइस दिखा है। ये प्राइस से और डिफॉल्ट प्राइस से प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ये प्राइस आपका फीफो का था। ओके, डिफॉल्ट प्राइस आपने वहां पे शुरू में सेलेक्ट करके रखा था फीफो या एवरेज, तो वो प्राइस है ये। डिफॉल्ट प्राइस जो हम सिस्टम में सेट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंजेस हैं। तो जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक बार ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, जस्ट एक बार आप लोग एक रिपोर्ट खुद से करके देख लीजिएगा, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जस्ट नाम याद करना है आपको रिपोर्ट का और रेलेवेंट फिल्टर से याद करना है। फिर एट द लास्ट, हाउ टू गेट द प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ योर करंट सेल्स ऑर्डर। ये एक और चीज है कि सेल्स पे मैंने भेज दिया, मुझे सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन पता है, डिस्पैच पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कितने की इनवॉइसिंग है, बस मुझे ये इंफॉर्मेशन अगर देखनी है कि मेरा सेल्स जो ऑर्डर है उसके प्रोडक्शन की क्या विजिबिलिटी है, सो वो मैं कैसे देख सकता हूँ एनी डे, वहां कहाँ पे है मेरा प्रोडक्शन, कितना बना है, और पूरा सेल्स ऑर्डर एंड टू एंड अगर आपको विजिबिलिटी देखनी है तो वो कैसे देख सकते हैं आप। वी हैव अ वन ब्यूटीफुल रिपोर्ट, इवन दिस सिंगल आइटम प्रोडक्शन रिपोर्ट, वी हैव दिस ब्यूटीफुल रिपोर्ट जहां से आपको सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्शन से लिंक्ड मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन उन्हीं के लिए वैलिड होगी जो अपना प्रोडक्शन सेल्स ऑर्डर के थ्रू वर्क ऑर्डर के साथ कंटिन्यू करते हैं। जो लोग स्टॉक करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं वहां पे ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे वो इंफॉर्मेशन कवर नहीं होगी। बट अगेन, तो यहाँ पे ओसी क्रिएशन डेट आपको डालनी पड़ेगी। आप सेल्स वाइज अगर देखना चाहते हो तो एक जो फील्ड आपकी जो इंपॉर्टेंट है वुड बी ओसी क्रिएशन डेट फ्रॉम ओसी क्रिएशन डेट टू, देन अगेन आपका प्रोसेस नंबर है यहाँ पे, एंड देन ओसी नंबर है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड ये दोनों फिल्टर यूज करने के लिए, आप यहाँ ओसी डेट से देख सकते हो। अगर आपके पास ओसी नंबर है तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड अगेन वी हैव वन मोर रिपोर्ट। मीनवाइल ये रिपोर्ट जनरेट होती है तो एक और रिपोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ मैं, कि एक और रिपोर्ट है जहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप कि आपका डे वाइज कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने, ये रिपोर्ट के बाद मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि ओसी नंबर है यहाँ पे, ओके, उसका एफजी आइटम आईडी है ये, ठीक है, एफजी आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोसेस आईडी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रोडक्शन ऑर्डर पे जा सकते हैं। प्रोसेस स्टेज अभी उसका WIP है, कब स्टार्ट हुआ था वो, कब मॉडिफाई, ओके, कितनी एसटी एस्टिमेटेड क्वांटिटी। सो एस्टिमेटेड क्वांटिटी, ये 3 कॉलम में जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपका हो सकता है क्वांटिटी ऑर्डर कुछ और हो सकती है, आपने बनाने के लिए कुछ और बोला होगा और अभी एट द मोमेंट कितना बन के तैयार हुआ है। तो ये वाली क्वांटिटी रहेगी आपकी ओसी की, ये वाला प्रोडक्शन के टाइम वो क्वांटिटी वेरी कर सकती है, और प्रोडक्शन होने के साथ साथ अगर बैच वाइज चल रहा है तो वो भी वेरी कर सकता है आपका कि किस डेट पे आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे रॉ मटेरियल की आईडी, रॉ मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन, कितना रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कितनी थी, अभी तक लग कितना गया है, स्क्रैप कितना। तो आप देख रहे हो दिस रिपोर्ट कवर्स, एक सिंगल शॉट में आपका एक पूरा डेटा कवर कर लेती है ये एक लाइन पे। तो इसलिए हेंस द नेम सिंगल आइटम प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे आप सिमिलरली अपने सारे आइटम की लिस्ट देख सकते हैं। अगेन जस्ट में इसमें एक लाइन जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि अभी यहाँ पे डेटा अभी आपको शायद थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज दिस इज डमी प्रोफाइल। तो जो आपको सिंक में डेटा शायद नहीं दिख रहा, आप अपनी प्रोफाइल में अगर रन करके देखते हो ना, तो जितने भी क्वांटिटीज हैं, ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी और प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या थी, वो सारा सब कुछ सही सही दिख जाएगा। यहाँ पे शायद 0 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, बट इट विल गेट मैच्ड वंस यू विल सी इन योर प्रोफाइल। सो थैंक्स अखिल। सो मतलब मैं आपको अगेन ये रीअश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, दिस होल सेशन इज नॉट अबाउट द डेटा एंटिटी की वहाँ पे डेटा कैसा दिख रहा है, बिकॉज ये डमी प्रोफाइल है, सो वी डू मल्टीपल ऑफ हिट एंड ट्रायल्स ओवर हियर, सो मे बी आपको डेटा गलत दिख सकता है, बट आपकी जो प्रोफाइल में आपके एक्चुअल टाइम में ना आपके जो यूजर्स हैं वो आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सही डालेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट वुड बी हाउ टू सी ओवरड्यू परचेज ऑर्डर्स। सो आपके परचेज ऑर्डर आज की डेट में कितने ओवरड्यू हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो अगेन ओवरड्यू देखने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो जगह है वो आपके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस है। मैं अगेन बिजनेस इंटेलिजेंस पे आता हूँ, परचेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं
अब ये आपका ऑर्डर्स ओवरड्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं लास्ट 6 तो कभी कभी क्या होता है आपका डेटा जो होता है वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपकी इंटरनेट स्पीड पे वेरी करती है। तो जैसे ही ऑर्डर्स ओवरड्यू यहाँ से आप परचेज का देख रहे हैं, देख सकते हैं आपकी आपने मंथ ऑन मंथ कितने परचेसेस किए हैं, ये ग्राफ है। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा एक्सपेक्टेड अमाउंट इज एक एक्सपेक्टेड अमाउंट देते हैं। तो जब आप मंथ के बीच में होते हैं, ठीक है, तो वो ये निकाल देता है कि अभी करंट, अभी जो आज हम लोग 22 तारीख में, तो 22 तारीख तक कितने परचेस हो गए हैं, और टोटल 22 तारीख अभी कितने दिन हुआ है, तो 22 दिन हुए हैं, और इस महीने में कितने दिन, तो उसके हिसाब से एक वो प्रोजेक्ट करता है अमाउंट कि अगर मिड अप्रैल में इतना था तो अप्रैल के एंड तक कितना हो जाएगा। तो एक जस्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एंटायरली द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। सो अगेन ऑर्डर्स ओवरड्यू, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक परचेज की मेरी पूरी रिपोर्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी कि परचेज ऑर्डर आइटम वाइज। हमेशा आपको यहाँ पे ये देखने की विजिबिलिटी रहेगी कि आपका कितना माल आया है अभी और कितना पेंडिंग है सामने वाले वेंडर के पास। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं पीओ नंबर, सो कितना माल पेंडिंग है। तो ये आपको दिख रहा है डिलीवर्ड क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में वेरी क्योंकि कभी कभी जैसे हमने टोटल 1000 क्वांटिटी मंगाया था, तो अब ये 300 डिलीवर हुए हैं, उसके सामने 700 बचा है। ओवरड्यू हमेशा होता है वो आपके पेमेंट का स्टेटस होता है, डिलीवरी इज नॉट हियर। ओके, so now this again we have a couple of minutes with us, तो मैं आपको एक सिंगल आपको मैं प्रोडक्शन एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट है हमारी, तो ये आपकी डे वाइज आपको दिस रिपोर्ट शोज यू कि आपका, जैसे मैंने 1 अप्रैल से आज की 22 तारीख तक का डेटा निकाला, तो आपको डे ऑन डे कितना प्रोडक्शन हुआ है वो आपको दिखते जाएगा। Meanwhile, there was a chat that was raised. एज वाइज आउटस्टैंडिंग दिखानी है आपको। ओके, आई विल शो। तो ये देखिए, एक जो प्रोडक्ट है यही बना है इस टाइम पीरियड में, और उसका 2 तारीख को बना था वो, फिर वो 6 तारीख को बना था, एंड देन टोटल उसका फाइनल दिख रहा है आपको। तो ये आप डे वाइज अपना देख सकते हैं कि किस दिन कितना प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो रहा है। अगेन वी गॉट अ क्वेरी कि एजिंग का है, जो एजिंग की रिपोर्ट्स हैं तो 3 टाइप, लेट मी सी व्हिच एजिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। एज वाइज आउटस्टैंडिंग, ओके, सो ये डेटर्स एजिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटर्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ और एज ऑन डेट लेके चलता हूँ। जैसे मैं जनरेट करता हूँ यहाँ पे, देखो आपको देखना है कि आज की डेट पे कितना पैसा आना बचा हुआ है कस्टमर वाइज। ओके, सो ये आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि टोटल, अब अगेन पेबल रिसीवेबल का मैंने आपको आइडिया बताया था कि वो आपका क्यों आ रहा है। सो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, यू कैन रिमूव द पेबल पार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है कि टोटल रिसीवेबल कितना है, और रिसीवेबल कितना पुराना है, 30 दिन पुराना है, 30 से 60 दिन पुराना है, और एट द एंड आपको दिखेगा रिसीवेबल पोस्ट टुडे, आज की डेट के हिसाब से। so this would be one thing. So I think we are done with our webinar for the, I hope ये सारे questions आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेलेवेंट हो, आपको डे टू डे लाइफ में आते होंगे, एंड वी होप कि आप ये रिपोर्ट्स का जो भी हमने सेशन दिया, यू वुड यूज दोस रिपोर्ट्स। इन केस आपके पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, यू डोंट नो वेयर टू लॉग इन, वी विल सेंड द वीडियो। ये वीडियो हम फिर से भेजेंगे, आप लोगों को फ्लोट करेंगे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। इन केस अगर आप मिस कर गए हो, आपको अपने रिस्पेक्टिव ट्रांसैक्ट ओनर से अगेन ये सेशंस चाहिए, तो प्लीज आप हमें बताइएगा। वी आर मोर देन हैप्पी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, पीपल आप लोगों के पास थोड़ा कंपैरेटिवली टाइम है अभी स्पेयर करने के लिए। सो प्लीज लेट अस नो, एंड एनी फीडबैक सजेशन। तो मेरी आईडी है nischal@letstransact, मोस्ट ऑफ यू नो मी, एंड जो नहीं जानते तो nischal@letstransact.com पे आप रेस कर सकते हैं, और इधर आप अखिल या शबीब या ऑपरेशंस, हमारी जो भी आईडी है उस पे रेस कर सकते हैं अपने इश्यूज। ओके, सो वी विल एक चीज मैं ऐड करूंगा निश्चल, सॉरी, I would like to add one thing कि what we have done right now, what we were trying to approach कि ये 8-10 क्वेश्चंस जो ओनर के लेवल पे हमेशा रेगुलर बेसिस पे रखते हैं कि यार ये डेटा मुझे नहीं मिलता या इस पे एक डिपेंडेंसी रहती है, हमने उसको रिमूव करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन था उसके हिसाब से हमने ये 10 क्वेश्चन पिक किए थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके रेलेवेंट हैं, जो आपको हमेशा डेटा इनपुट देखना पड़ता है बट यू आर अनेबल,
मतलब आप नहीं देख पाते हो किसी भी रीजन से, तो यू कैन जस्ट शेयर इट विद अस कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे फीडबैक चाहिए होता है, जो जिसके लिए आपकी टीम पे डिपेंडेंसी रहती है। तो एटलीस्ट वी कैन गाइड यू थ्रू कि हाँ आप कहाँ जाके कौन सा क्लिक करके स्पेसिफिकली वो रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, So, आई गेस वी हैव अ कपल ऑफ मोर क्वेरीज निश्चल, तो so do we have time left for this? we don't have time. Or So एक मैं काम करता हूँ, I will be raising. so what we can do is मैं we have a individually query we will from Mr. call. Nimesh, Yeah. right? Nimesh Mishri and Mr. Mahavir Mr. Oswal. Yuvraj, So Mr. in the Nimesh. Yeah. हाँ नहीं तो 2-3 इनमें से वो हैं क्वेश्चंस आए, तो वो स्पेसिफिकली अलग से कवर कर लेते हैं। Okay. तो वन Okay, ऑन वन so- सेशंस उनके साथ करवाते हैं। So we will be concluding our session. I hope you all are safe in your households, and please let us know as soon as you start working. Please let us know. We are there to support you. And in meanwhile, आप जब ये lockdown continue कर रहे हैं, please be safe.